मार्च 1947 में अर्ल लुईस माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना नई दिल्ली पहुंचते हैं। क्वीन विक्टोरिया के परपोते और जॉर्ज VI के दूसरे चचेरा भाई माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के नाटक में एक शाही उपस्थिति लाते हैं। अंतिम वायसराय के रूप में वह भारत की किस्मत के लिए जिम्मेदार हैं। 2 अप्रैल 1947 मैंने कार्यालय में अपना पहला सप्ताह पूरा किया। मैं अपनी पहली छापों का एक उत्साहवर्धक चित्र पेश करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना भ्रामक होगा। यहाँ का दृश्य निरंतर उदासी का है। इस प्रारंभिक चरण में मैं भारत के भविष्य हेतु सहमत समाधान निर्माण के लिए बहुत कम साझा आधार देखता हूँ। मेरा निष्कर्ष है कि अगर मैं तेजी से कार्य नहीं करता तो गृह युद्ध मेरी ही वजह से शुरू हो सकता है। मई तक एकीकृत भारत बनाने के प्रयास विफल हो गए हैं। गांधी राजनीति जीवन से पीछे हटते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने भारत को विभाजित करने के लिए सहमति जताई। पूर्ण नियंत्रण खोने के भय से माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण को आगे बढ़ा दिया। अगस्त तक विभाजन से 2 राष्ट्र बनेंगे, एक धर्मनिरपेक्ष भारत और भारत के मुसलमानों के लिए एक नया मातृभूमि पाकिस्तान। नेहरू ने भारत के लोगों को संबोधित किया। कई साल पहले हमने अपनी किस्मत के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। और नहीं, समय आएगा जब हम अपने वचन को पूरा करेंगे। मध्य रात्रि के समय पर जब दुनिया सो रही होती है, भारत जीवन स्वतंत्रता की ओर। पंद्रह अगस्त 1947 के दिन भारत में लंबे समय से ब्रिटिश साम्राज्य का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। अंतिम वाइसरॉय लुईस माउंटबेटन। झंडा फहराने और सलामी देने का कार्य अत्यंत अद्भुत उल्लास के दृश्यों के बीच किया गया। और जैसे ही झंडा टूटा, आसमां में एक शानदार इंद्रधनुष दिखाई दिया, जिसे भीड़ ने शुभ संकेत के रूप में लिया। कासिम मोहम्मद। 15 अगस्त को आजादी आई। जलने, लूटने और हत्या करने की आजादी। जब दिल्ली और कराची के लोग जश्न बड़े धूमधाम से मना रहे थे, केंद्रीय पंजाब जल रहा था। धन्यवाद। अगस्त 1947 और मार्च 1948 के बीच 4.25 मिलियन हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत पलायन में मजबूर। 6 मिलियन मुस्लिमों को विपरीत दिशा में जाना चाहिए। ब्रिटिशों और भारतीयों ने खूनी हत्याएं देखी। शहीद अहमद, यह एक रणभूमि है। लोग पागल हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए ट्रेनें लूटी जा रही हैं और यात्रियों का वध किया जा रहा है। हम सभी जानते थे कि बर्बरता होने वाली थी। माउंटबेटन भी ऐसा ही जानते थे। ब्रिटिश साम्राज्य जिसने सदियों में भारत बनाने की कोशिश की, इस महान त्रासदी को कभी नहीं भूल पाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूबर्ट बॉयड हडसन। हवा से दृश्य अत्यंत प्रभावशाली था। इस उथल-पुथल में लाखों शरणार्थी भारत या पाकिस्तान पहुंचने संघर्ष में थे। हजारों लोग उन्हें रोकने का प्रयास। 100 में से एक व्यक्ति को मारना तो मौत कुछ भी नहीं है। मौत से भयानक चीजें हैं।
भारत विभाजन में 1 करोड़ लोग विस्थापित, 10 लाख लोग मारे गए हैं।